हाय फ्रेंड, मैं सार कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एस पिज्जा पे। और मैं आज आप लोग को घातांक और घात एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर की प्रश्नावली 10.1 में क्वेश्चन नंबर 10 नंबर से करवाऊंगा। मैंने पार्ट 6 में ही क्वेश्चन 9 के जितने सवाल थे वो आप लोग को कंप्लीट कर दिया, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए आइए हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को बनाते हैं और हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए एक तरीका बताता हूँ, उसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। आप इसे सूत्र भी बोल सकते हैं। जो क्या सूत्र है, अगर हमारा घात या पावर, अगर हमारा घात या पावर दोनों एक ही चीज़ है, घात हुआ हिंदी नेम और पावर हुआ इंग्लिश नेम, तो हम यहाँ पे लिख के आपको समझाते हैं। देखिए, घात या पावर, घात का इंग्लिश नेम होता है पावर, ठीक है, बराबर हो। अगर घात किसी पे मान लीजिए 2 पे पावर 3 हो, अब यहाँ पे बीच में बराबर हो, यहाँ पे मान लीजिए घात या पावर, मान लीजिए यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे पावर 5 हो, घात नहीं बेस। अगर किसी भी संख्या का आधार बराबर हो, घात बराबर हो तो उसके लिए भी सूत्र होता है, लेकिन वो गुना के लिए सूत्र होता है। लेकिन जब हमारा बेस बराबर की टर्म में आता है, मतलब इस प्रकार रहे, जो बराबर के इस साइड भी 2 पे पावर 3 हो, बराबर के इस साइड भी 2 पे पावर 5 हो, मतलब हमारा बेस बराबर रहना चाहिए। हमारा बेस अगर बराबर हो तो हम लिखेंगे जो अतः घातें भी बराबर होती है। अगर बेस बराबर हो, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और स्टार मार के इसको याद कर लेंगे। अगर बेस बराबर हो तो घातें भी बराबर होती है। इस प्रकार के प्रश्न को आप बस एक सूत्र, बस ये आप याद रखिए, और ये तीनों प्रश्न या इस प्रकार जितने प्रश्न वो आपसे बन जाएंगे। क्या, अगर बेस बराबर हो, बेस मतलब क्या होता है, आधार, बेस मतलब होता है आधार। अगर आधार बराबर हो, अगर मैंने आपको बताया जी ये आधार हुआ ये घात हुआ, ये आधार हुआ ये घात हुआ, तो इस दोनों में आधार देखते हैं तो सेम है। अगर आधार बराबर हो, देखिए यहाँ पे ये आधार और ये घात, ये आधार और ये घात, तो आधार यहाँ पे बराबर है, तो क्या लिखें हम, अगर बेस बराबर हो यानी कि आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर होती है। ठीक है, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर हम चलते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आप लोग ये लिख लिए होंगे आशा करता हूं, तो हम इसको मिटा देते हैं, हम बताने में आसानी होगी। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे अच्छे से और समझेंगे। देखिए यहाँ पे हम सोचेंगे सबसे पहले हमें करना क्या है, इस प्रकार वाले प्रश्न में प्रत्येक का आधार को बराबर करना है, और ये ये आधार आपस में बराबर होंगे, लेकिन वो बराबर नहीं भी रहता है, और उसे अगर नहीं रहता है तो उसे करना पड़ेगा बराबर। तो देखते हैं यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 4/3 है, तो ठीक है। कभी बोलेंगे सर यहाँ पे तो बराबर, लेकिन हम करेंगे क्या, जो इसको एक टर्म में लिखेंगे, पहले इसको एक टर्म में लिखेंगे। तो एक टर्म में लाने के लिए तो हम देखते हैं, तो ये गुना के टर्म, अभी गुना के टर्म में है, और ये हमारा सूत्र पे आ रहा है। कौन सा सूत्र पे आ रहा है, जब आधार बराबर हो और गुना बीच में हो तो पावर क्या होता है, तो जुड़ जाता है। तो इसको हम इस प्रकार होंगे 4/3 पे पावर -4 और +-5 जुड़ जाएगा, बराबर 4/3 पे पावर 3x। ये आशा करता हूँ ये आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में ही बताया हूँ अच्छी तरीके से, तो उसको भी आप लोग देख लिए होंगे और यहाँ पे आप लोग को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, जब a पे पावर m हो और गुना a पे पावर n हो, तो मैंने इस प्रकार के सूत्र को आप लोगों को बहुत पहले ही बताया हूं बच्चों। जो अगर आधार बराबर हो तो पावर हमारा जुड़ जाता है a + n। लेकिन अभी मैंने आप लोग को क्या सूत्र लिखा, अगर यहाँ पे बराबर के टर्म में हो, अगर बराबर हो, गुना ना दिया रहे, अगर बराबर हो तो घातें भी बराबर होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से तो आप लोग इसको समझ लिए होंगे। चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो जब 4/3 -4 है, आज आप देखिए -4 आप गुना कीजिए, प्लस और -5, ठीक है, अब बराबर 4/3 पे पावर 3x। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे यहाँ से तो हम 4/3 पे पावर कितना होता है, -9 होगा, बराबर 4/3 पे पावर 3x होता है। ये कैसे -9 हुआ ये आप लोग को आना चाहिए। अच्छा, हम आप लोग को फिर से बता देते हैं ये कैसे 9 हुआ। देखिए, प्लस और माइनस दो चीज़ होता है, तो प्लस को हम लोग धनात्मक कहते हैं और माइनस को हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। तो ये मेरा
अपने अपना समझाने का स्टाइल है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। देखिए ऋणात्मक हम समझते हैं, ऋणात्मक मतलब ऋण, ऋणात्मक मतलब ऋण। और ऋण क्या होता है? तो एक प्रकार का कर्जा होता है। ऋण क्या होता है? एक प्रकार का कर्जा होता है। और धनात्मक मतलब हुआ धन, धन मतलब प्रॉपरली अपना धन जो हुआ वो धनात्मक संख्या हो गया। और ऋणात्मक मतलब ऋण, जिसमें माइनस लगा हो तो वो मतलब ऋण समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो -4 है और -5 है, इसका मतलब वो हम किसी से 4 रुपया कर्जा लिए हैं और फिर 5 रुपया भी कर्जा लिए, तो हम पे कुल कितना कर्जा आ गया? तो 9 कर्जा आ गया। लेकिन इसलिए हम पीछे में ऋण का चिन्ह भी देंगे तो माइनस चिन्ह देते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोग को। वैसे अगर ये चीज़ नहीं पता है आप लोग को तो बहुत गलत बात है। अब देखते हैं तो हमारा आधार बराबर है, यहाँ पे 4/3 बराबर 4/3 बराबर, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? अतः -9 बराबर 3x लिख सकते हैं। अभी इसको इस साइड लेके आ जाइए, 3x बराबर -9, इसको इस साइड लाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस होगा, तो फिर ये माइनस को उधर लेके जाएंगे तो वही चिन्ह होगा, इसीलिए हम चिन्ह इसका नहीं चेंज किया। तो x बराबर -9/3, x बराबर -3, इससे आपका x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? -3। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग बनाना चाहते तो यहाँ पे अगर -3 रखेंगे तो आपका बोलेंगे सर ये मेरा सवाल सही है या गलत, हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो आप चेक कर सकते हैं। तो कैसे? यहाँ पे x का मान -3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -9। देखिए यहाँ पे 4/3 पावर -9 है, 4/3 पावर -9 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर जब बराबर आ गया तो इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट किया, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, उसको भी समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है ना, सवाल में तो भागा दे दिया है, तो हमें डरने का कोई जरूरी नहीं है। डर खत्म करने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों को। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आधार मेरा सेम है तो पहले इस दोनों में जो सूत्र लगता है ना उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आधार सेम है, भागा के टर्म में है, तो मैंने आप लोग को बताया है जो घाते घट जाती है तो घट जाती है तो मतलब 7 पे पावर x -3 हो जाएगा। अब नहीं घटेगा, रुकिए एक सेकेंड, घटती है तो माइनस, घटों का चिन्ह देंगे। अब -3 है यहाँ पे तो इसलिए -3 को कोष्ट में लेंगे, बराबर 7 पे पावर 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 पे पावर x + 3 हो जाएगा, बराबर 7 पे पावर 5 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इस प्रकार माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर हमारा बराबर है क्या? आधार बराबर है, आधार बराबर है ना, तो हम क्या करेंगे, आधार जब बराबर हो तो घाते भी बराबर कर देंगे। बराबर करने का मतलब x + 3 बराबर 5, x + 3 बराबर 5, इसीलिए x बराबर क्या होगा? 5, प्लस में 3 है, बराबर की साइड आता है तो माइनस आ जाता है। अगर प्लस में 3 हो आप बराबर की इस साइड लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में हो बराबर की इस साइड लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, अगर गुना में हो बराबर की इस साइड लाएंगे तो वो भाग हो जाएगा, अगर भाग में हो और बराबर की साइड लाएंगे तो वो गुना में हो जाएगा। मतलब चिन्ह चेंज हो जाता है बराबर की साइड लाते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 5 में से 3 जाता है तो 2 निकल के आ जाता है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग इसको बना लीजिए, हम तीसरे प्रश्न बताते हैं आप लोगों को। तो तीसरा नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या है। तीसरा नंबर देखिए, इसमें तो घाते हमारा सेम था तो हम बना लिए, लेकिन जब हमारा घात सेम ना दिया रहे प्रश्न में तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको प्रश्न को बनाएंगे? उसमें क्या करना है हमको, तो पहले घाते हम मतलब आधार को जो है ना हमें सेम करना होगा। तो आधार को हम कैसे सेम करेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखें तो ये 4 पे पावर 2x + 1 है। अब इसको 16 को आप सोचिए दिमाग में, जो हम 4 के टर्म में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो दिमाग में आता है जो हम लिख सकते हैं। कैसे? तो 4 × 4 16 होता है, इसका मतलब हुआ 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 2 हुआ, 4 × 4 मतलब हुआ 4 पे पावर 2। अब यहाँ पे 64 पे आइए, तो 64 को जब हम देखते हैं तो 64 किसका है, तो 64 होता है 4 पे पावर कितना 3 होता है। कैसे? तो 4 × 4 × 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। ये आपको खुद ब खुद करना है। तो 3 4 आता है, इसके गुना टर्म में लिखेंगे तो हमें गुना नहीं लिखना है 4 × 4, हमें घात के रूप में लिखना है इसको। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, 4 पे पावर 2x + 1 भागा 4 का स्क्वायर बराबर 4 पे पावर 3। आशा करता हूँ ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे लिखा, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 यानी 4 × 4, अब 4 को हम 4 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब बराबर 64 को 4 × 4 × 4 लिखेंगे तो ये 3 टाइम्स बार मल्टीपल है 4, तो इसको हम 4 पे पावर 3 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, और
आधार सेम है, अब भागा के टर्म है तो हमारा घाती क्या होगा, घट जाएगा। घटने का मतलब हुआ ये 4 पे पावर 2x + 1 - 2 बराबर 4 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, कहीं से कोई उलझोल नहीं है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, समस्या कोनो तकलीफ नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब जब हम आते हैं यहाँ पे तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो बोलेंगे सर ये 2x में से 2 को हम घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। देखिए घटाने का भी रूल होता है। तो जब आप मेरे चैनल पे अलजेब्रा वाला पार्ट अपलोड है विजय व्यंजक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दिया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। अब मैं फिर भी बता देता हूँ, अलजेब्रा देखिए एक चर होता है, एक अचर होता है। चर होता है x y, मतलब जो चरने वाला हो। चरने वाला मतलब ये हमारा बताने का अपना अंदाज है, तो जो चरने वाला तो कौन सा चीज चरता है, तो गाय भैंस बकरी ये सब चरता है। तो इसका नाम किससे आता है, ABCD के अक्षर से आता है। तो इसका मतलब हुआ जो A से लेकर Z तक के जितने भी शब्द है वो चर संख्या है। अब बाद बाकी 1 2 3 4 5 जितना भी ये संख्या है ये अचर संख्या है। तो जब चर और अचर एक साथ रहता है उसमें से ना तो अचर संख्या घट सकती है, ना ही अचर संख्या जुड़ सकती है। ये चर और अचर एक साथ है, इसमें ये अचर हुआ, ये अचर हुआ, तो इसमें से ना ये एक घट सकता है, जुट सकता है, और ना ही ये 2 घट सकता है। तो सर घटेगा को, तो अचर अचर के साथ घटता है, अचर चर के साथ घटता है। ठीक है, तो ये चर हो गया, ये अचर, ये अचर। तो जब हम 1 में से 2 को घटाएंगे तो 1 क्या हुआ, +1 है तो मतलब अपना धन हुआ। हमारे पास 1 रुपया है, हम मान लीजिए 2 रुपया -2 है तो ऋण मतलब हम 2 रुपया कर्जा लिए हैं। तो हम जब 1 रुपया दे देंगे तो कितना बचेगा, तो 1 रुपया बचेगा। लेकिन 1 रुपया हमारा अपना बचा या कर्जा बचा, तो बोलेंगे सर कर्जा बचा, तो कर्जा बचा तो -1 बचा। आशा करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो बच्चों, 2x - 1 बराबर 4 पावर 3। अब यहाँ पे हम जब देखते हैं तो हमारा आधार बराबर है, यहाँ पे भी आधार बराबर है। इसको पहले एक टर्म में लाना है, ठीक है ना, इसको एक टर्म में लाएंगे। तो एक टर्म में यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया एक टर्म में। तो अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 आधार बराबर है, तो घाते भी बराबर होंगी। अतः 2x - 1 बराबर 3। तो जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस में 1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर 2। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा जिस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। अगर आप लोग को इस प्रकार के प्रश्न का और प्रैक्टिस करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को इस प्रकार के प्रश्न के और एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न आपको सॉल्व कराते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं और 11 को सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। 11 नंबर और 12 नंबर आज ये चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा, और इतना अच्छे तरीके से पूरा पार्ट बाय पार्ट मैंने आप लोग को बताया है, तो उसको जरूर देखिए। ये पार्ट 6 है और पार्ट 6 में ये वीडियो को खत्म कर देखिए। मैं चाहूँ तो एक पार्ट के अंदर भी इस वीडियो को मतलब इस पूरा सवाल को बना सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपके ही लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ, जिससे आपका समझ भी अच्छा मतलब छोटा छोटा ही रहे, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाए और प्रत्येक प्रश्न को समझते भी हैं। तो चलिए 11 नंबर समझते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन तो वैसे मैंने आप लोग को पिछले मतलब पार्ट में भी इस प्रकार के प्रश्न जितने थे वो आपको बताए हैं, और यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मैंने आप लोग को एक ही चीज बताया हूं, अधिकतर बार क्या बताया हूं, एक ही बार बोला हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर पावर मेरा माइनस में रहता है तो उसका वैल्यू नहीं निकलता है, तो उसको हम प्लस में करते हैं। उसको क्या करते हैं, हम प्लस में करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसका पावर को प्लस में करेंगे, तो ये पावर, जब हम इसका पावर को प्लस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 पे बटा 1 होगा, तो हम 3 ले लिखेंगे। 3 पे पावर 1 होगा तो 3 का वैल्यू मान लीजिए 3 पे पावर 1 माइनस 4 पे पावर 1, अरे होगा कि नहीं होगा ये आप लोग हमें बताइए। -1, अरे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, बोलेंगे सर हाँ होगा। तो कैसे होगा, ये कि 4 ऊपर चला गया, मैंने बताया ना आप लोग को, अंश को हर में लेके चले जाते हैं, हर को अंश में लेके जाते हैं। तो जब ये 1 इसके नीचे आएगा तो 1 से कोई फर्क पड़ता है, जो भाग दे या गुना करे या कुछ भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम नीचे में 1 नहीं लिखे। अब 3 पे पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 3, माइनस 4 पे पावर 1 का वैल्यू कितना आता है 4, और यहाँ पे से -1। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 3 पे पावर 4 में से ये माइनस होगा जब, तो -1 आएगा, -1 पे पावर -1 आएगा। तो जब -1 पे पावर -1 पावर है, तो मैंने अभी ही बताया हूँ आपको, जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो घात को प्लस करके मान निकालते हैं।
तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 1/-1 आएगा और उस पर पावर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ -1 ही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, हर में हम कभी भी माइनस नहीं लिखते हैं, ये आपको याद रखना होगा। जो हर में कभी भी हम माइनस नहीं लिखते हैं उसे ऊपर लेके चले जाते हैं, तो इसीलिए इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब बट्टे में 1 है तो 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को कुछ मतलब किसी संख्या में 1 से भाग भी देंगे तो वो संख्या ही प्राप्त होता है। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें आपको थोड़ा समझना जरूरी है। प्रश्न नंबर 2 नंबर अच्छे तरीके से समझिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 2 को। अच्छा, पहले आप लोग को कुछ पूछते हैं वो आप हमको बताइए। अगर मान लीजिए हम 2 पे पावर 3 हो और 3 पे पावर 3 हो तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको गुना करके 3 दूना 6 पे पावर 3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये आप हमको बताइए। मैंने आप लोग को सूत्र में बताया हूँ। क्या सूत्र में बताया हूँ? जो अगर 2 पे पावर 3 हो और 3 पे पावर 3 हो तो हम इसको 3 दूना आधार जब मतलब पावर जब बराबर हो ना तो घाते मतलब आधार गुना हो जाती है। मतलब 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3 हो, आधार घाते बराबर है तो आधार को गुना हो जाता है, तो 3 दूना 6 पे पावर हम 3 लिख देते हैं। ये लिखते हैं, ये आप लोग को पता होगा। लेकिन बाबू अगर आपसे हम इसको यहाँ पे लिखें, मान लीजिए 10 पे पावर 5 लिखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये आप हमको बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? तो हमारा घाते सेम है, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो ये 5 दूना 10 पे पावर 5 आ जाएगा। तो चलिए जब आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे तो अब आपसे ये सवाल बन जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सवाल को नहीं बना सकते हैं और नहीं सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना है। आप देखिए 3 पे पावर -5 है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। 3 पे पावर -5 अगुना 10 पे पावर -5 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़, तो देखिए 10 है मेरा कहीं पे, तो फिर इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो प्रॉब्लम में आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसको बदल लेंगे। कैसे? तो इसको हम बताइए आप लोग 2 पे पावर -5 गुना 5 पे पावर -5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आप लोग बताइए। जो इस चीज़ को मतलब 10 को हम 2 पे पावर -5 और 5 पे पावर -5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि आधार जब सेम घाते सेम हो तो ये गुना हो जाता है। 5 10 पे पावर -5। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और जब हम 125 का बात करें तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 3। अब बोलेंगे सर कैसे लिख दिया 5 पे पावर 3? अभी देखिए 5 गुना 5 तो 25 25 25 125 मतलब 3 5 को जब हम आपस में मल्टीपल करते हैं गुना करते हैं तो वो हमारा 125 आता है। तो जब 3 पावर लिए इसीलिए 5 पे पावर 3 ले लिए। अब चलिए हम इसके हर की ओर चलते हैं। तो जब हर में आते हैं तो 5 पे पावर -7 है, तो 5 पे पावर -7 है तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, तो इसको हम नहीं चेंज करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो ये 6 पे पावर -5 है। आप लोग बताइए यहाँ पे 6 हमें है नहीं है? आप बोलेंगे सर तो 6 तो नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, तो 6 को क्या करेंगे, तो 2 पे पावर -5 गुना 3 पे पावर -5 लिखेंगे। आप बताइए ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये चीज़ आप लोग को समझ में आया या नहीं? तो हम बोलेंगे सर आप हाँ लिख सकते हैं सर। मैं अब आप लोगों को मैंने पहले ही शुरू में बता दिया जिस प्रकार। अब चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या, जो अब यहाँ पे देखिए 3 पे पावर -5 है। आप पहले क्या कीजिए, तो देखिए 3 पे पावर यहाँ पे जब सब इकट्ठा करें -5 गुना 2 पे पावर -5 गुना 5 पे पावर -5 गुना 5 पे पावर 3। अब देखिए जब ये बट्टे में है नीचे में, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बताइए 5 पे पावर 7 होगा कि नहीं होगा? पावर का घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर भी बताया हूँ, जो माइनस में पावर है और जब ये 3 ऊपर गया तो ये पॉजिटिव आ गया। तो जब नीचे में माइनस रहेगा, मेरा नीचे में माइनस रहेगा 1 पे पावर 3 पे पावर -1 रहेगा, तो ये इसको हम 3 पे पावर 1 लिखेंगे जब ऊपर लेके जाएंगे। तो वही यहाँ पर हम किए, जब 5 पे पावर मेरा -7 है तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 5 पे पावर 7 हो जाएगा। उस प्रकार से जब हम 2 पे पावर -5 है यहाँ पे, और जब 2 पे पावर -5 को हम ऊपर ले जाएंगे ये 2 पे पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पे पावर -5 है। अब जब हम 3 पे पावर -5 को ऊपर ले जाएंगे ये 3 पे पावर 5 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया। आप बोलेंगे सर ये सब हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि आधार मेरा सेम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3 पे पावर 5 है, यहाँ पे भी 3 पे पावर 5 है, तो इससे मेरा वैल्यू निकल के आ जाए, मान निकल के आ जाए। बोलेंगे सर इसको काट नहीं सकते हैं? देखिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और घात चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिवीजन चैप्टर तो नहीं पढ़ रहे हैं, भाग चैप्टर तो नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसको काटेंगे नहीं। काट सकते हैं लेकिन वैसे हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना?
तो हम इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, घात के रूप में करेंगे। तो अब हम जब यहाँ पे इसको आते हैं तो यहाँ पे देखिए, जब आधार सेम हो, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी गुना के टर्म में है आपस में सभी। तो यहाँ पे भी 3 पे पावर 5 है या -5 है, यहाँ पे 3 पे पावर 5। यहाँ पे हम देखते हैं तो आधार मेरा सेम है, तो क्या होगा, घाते घट जाएंगे। मतलब आधार जब सेम रहता है तो घाते जुड़ता है। तो जब हम जोड़ेंगे 3 पे पावर -5 और +5, अब 2 पे पावर -5 है, यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 पे पावर 5 है। तो जब यहाँ पे गुना देंगे बीच में 2 पे पावर -5 और +5, ये भी जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अब यहाँ पे देखिए, अब जब हम 5 पे बात करते हैं तो 5 देखिए हम 3 टाइम्स बार है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 बार हो या 4 बार हो या 5 बार हो या 10 बार हो, कितनी बार हो, लेकिन आधार हमें बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं तो आधार बराबर है, बस आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, घाते जुड़ जाएंगे। तो 5 पे पावर -5 +3 या +7। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। चलिए बच्चों, अब जब हम 3 पे पावर -5 आप में से देखिए, आपके पास ऋण मतलब मैंने आपको पीछे बता दिया, जो माइनस मतलब वह कर्जा, आपके पास कर्जा है, 5 रुपये आपके पास है, तो आप दे देंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 0 वैल्यू। 3 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0 ना। देखिए यहाँ से अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस मतलब अपना धन, यहाँ पे ये भी प्लस, तो अपना धन, तो अपना धन 7 रुपया मान लीजिए आप इस पॉकेट में रखें, 3 रुपया इस पॉकेट में रखें, तो आपके पास कुल कितना रुपया हो गया? 10 रुपया। तो 10 रुपया, 5 रुपया आपके पास कर्जा है, तो क्या करेंगे, दे देंगे कर्जा वाले को, तो कितना बचेगा? 5 रुपया। 5 पे पावर 5। लेकिन 5 रुपया अपना धन बचेगा, आपकी पॉकेट में बचेगा कि किसी के ऊपर आपका कर्जा बचेगा? पॉकेट में बचेगा ना। हाँ, एक पॉकेट का खाली हो जाएगा, 3 रुपया से निकाल के दे दीजिए तो खाली हो जाएगा। तो 5 बचेगा, 7 3 10, 5 बचेगा। अब जब 3 पे पावर 0, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो, कोई भी संख्या हो, a पे पावर 0 का वैल्यू 1, किसी भी 3 पे पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, गुना 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से 5 पे पावर 5 आता है, तो इसको जब हम गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए 5 को जब हम 5 बार गुना करेंगे तो 5 से 25 25 25 125, 125 को जब 5 से गुना करेंगे तो 625, और 625 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3125 आएगा। और जब इसको हम 1 से गुना करेंगे तो ये 3125 ही निकल के आएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। हम लोग अभी 12 नंबर भी सॉल्व करेंगे, तो पहले ये आप लोग प्रश्न को अपना से अच्छे तरीके से बना लेना इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है जो t गुना 25 गुना t पे पावर -4 और 5 पे पावर -3 गुना 5 गुना t पे पावर -8। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्रश्न देखिए यहाँ पे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए 25 कोई यहाँ पे नीचे में भी नहीं है, ऊपर में भी नहीं है, तो हम 25 को क्या करेंगे, तो 5 के घात के रूप में लेके आ जाएंगे। कैसे सर? बोलेंगे सर क्यों लेके आते हैं 5 के घात के रूप में? हम इसलिए बच्चों लेके आते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे देखते हैं ना तो बेस 5 के रूप में दिया हुआ है, तो हम 5 के रूप में जब लेके आते हैं तो इससे वैल्यू मेरा निकल जाएगा, इसीलिए हम 5 के रूप में आएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 पे पावर 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 5 पे पावर 25 को 5 पे पावर 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ बोलेंगे सर हाँ लिखेंगे। अब जब हम इसको गुना करते हैं यहाँ पे से इसको t पे पावर -4 ही रहने दीजिए, और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा आधार सेम है। अगर मान लीजिए आपको कोई संख्या 3 दे दे, आप बोले इस पे पावर कितना है आप बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? 0। नहीं बच्चों 0 नहीं बोलना है, आप बोलेंगे सर 1 है इसके पावर में ऊपर में, क्योंकि 3 पे पावर 1 रहे उसका वैल्यू 3 ही होता है। तो वहाँ इसी प्रकार जब हम यहाँ पे देखते हैं तो 5 पे पावर भी 1 है, तो जब हम आधार सेम है ना तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? चलिए हम जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो 5 पे पावर -3 या +1 गुना t पे पावर -8 ये हो जाएगा। ये आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोग को यहाँ पे आप इसको मिटा के बताऊंगा। तो आशा करता हूँ ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग आपको एक लाइन और यहाँ पे बता सकते हैं तो बता देते हैं। देखिए 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 2 गुना t पे पावर -4 बट 5 पे पावर कितना बचा? -2 बचाएगा ना, -3 प्लस में माइनस में, यहाँ पे +1 है तो प्लस जब चला जाएगा तो -2 गुना t पे पावर -8 होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आप इसको मिटाते हैं और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे पहले, अगर नहीं लिए तो कोई बात नहीं, पीछे से वीडियो आप लोग फिर से पीछे करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए जब हम इसको ऐसे करेंगे तो अब क्या करते हैं, तो हम चाहे तो ऊपर भी लेके जा सकते हैं, यहाँ पे क्या करें हम ऊपर लेके चलेंगे, लेकिन अगर चाहे ना तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे, आधार जब भाग के रूप में रहता है ना तो हम क्या करते हैं, तो भाग मेरा घाते घट जाता है, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी भाग के टर्म में है तो आधार मतलब घाते क्या होगा, तो घट जाएगा। तो घटने के लिए 5 पे पावर 2 पहले से ही है, अब -2 है। कर बोलेंगे सब कैसे हो गया -2, यहाँ पे देखिए -2 है और घात भाग के टर्म में है तो ये ऊपर घटता है, तो घटों का चिन्ह पहले दिया, -2 फिर यहाँ नीचे में है तो नीचे में -2 दे दिए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगुना t पे पावर -4 है तो t पे पावर -4 लिख दिए। और जब ये भाग के टर्म में ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा ना, मतलब भाग के टर्म में, तो क्या होता है मेरा घाते घट जाती है, पावर घट जाता है, तो घटो -8 घटो ले, हम यहाँ पे -8 है तो -8 कॉस्ट में देंगे। इस प्रकार आपको बनाना होगा, ये चीज़ आपको समझना होगा। 5 पे पावर 2 माइनस प्लस अगुना t पे पावर -4 माइनस प्लस 8। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पे पावर 4 अगुना t पे पावर 4 आएगा, 5 पे पावर 4 और t पे पावर, देखिए यहाँ से 8 रुपये आपके जेब में है, अब 4 रुपया कर जाए, मान लीजिए आपके पास, आप मेला घूमने गए तो आपके पास 8 रुपया है। आज जब पान खाए थे दूसरे रोज आप लोग किसी दुकानदार से, तो वो तो 4 रुपये आपसे मांगेगा ना, तो दे देंगे तो आप किसके पास बचेगा, 4 रुपया बचेगा। और जब इसको आप यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4, आधार जब घाते सेम हो तो आधार गुना हो जाता है, अभी बताए हैं। तो ये 5t पे पावर 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू इतना है। मैंने पिछले साल मतलब ये सब सवाल पढ़ाया था बच्चे को, अभी हमको आंसर याद है जिसका आंसर इतना ही है। तो सोचिए जब हमने पिछले साल पढ़ाया तो बच्चों को इतना याद है, तो हम भी प्रैक्टिस करते हैं, हम भी बार बार इस सवाल को बनाते हैं जिससे हमारा भी कंसेप्ट क्लियर। तो आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करना, क्योंकि पढ़ाई का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, उतना सक्सेस होंगे आप लोग जिंदगी जीवन में। गणित एक प्रैक्टिस का चीज़ है, आप लोग इसको याद नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस 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 जितना होगा प्रैक्टिस किया। अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे के पास पहुंचना चाहिए वीडियो, और सबका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैथ में जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप बना सकते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं अगर आपका नंबर बदल दे तो आप गलत कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में इतना ही रहेगा।